आज हम बात करेंगे उद्धव गोपी प्रसंग के विषय में। उद्धव और श्री कृष्ण की यह बातचीत उस समय होती है, गोपियों की बातचीत उस समय की बात होती है जब श्री कृष्ण ब्रिज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। मथुरा नरेश बन गए थे श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी वे ब्रिजवासियों को भूल नहीं पाते हैं। ब्रिजवासियों की याद उन्हें बहुत अधिक आ रही थी और उन्हें याद कर कर के श्री कृष्ण रोते रहते थे। श्री कृष्ण के एक परम सखा थे उद्धव। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार उद्धव उनसे मिलने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। उस समय श्री कृष्ण जब उद्धव को देखते हैं तो वे उसके गले से लिपट कर रोने लग जाते हैं। तब उद्धव उनसे रोने का कारण पूछते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रिज विसरत नाही, यानी मैं ब्रिज को भूल नहीं पा रहा हूँ। ब्रिज की गोपियाँ, ब्रिज के ग्वाले, माता यशोदा और नंद बाबा को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वे मुझे बहुत अधिक याद करते हैं और जब वे मुझे वहाँ याद करते हैं मैं यहाँ रोता हूँ। ब्रिज की गोपियाँ मुझे याद करके वहाँ रोती हैं और मैं यहाँ रोने लग जाता हूँ। इस पर उद्धव मन ही मन हंसने लग जाता है कि किस प्रकार से जगत नियंता, सृष्टि का निर्माता किस प्रकार से लीला कर रहा है। क्योंकि इस भगवान है वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है। फिर उद्धव कहता है कि बताइए भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, तो आप क्यों नहीं गोपियों को ज्ञान का संदेश सुना कर आते ताकि वो मुझे याद करना छोड़ दें, क्योंकि अगर वो शांत रहेंगी तो मेरा मन भी बेचैन नहीं होगा। क्योंकि प्रेम में आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई आपको याद करता है तो आप भी बेचैन हो जाते हैं। उसी प्रकार से ब्रिजवासी श्री कृष्ण को याद करते हैं तो श्री कृष्ण का मन भी बेचैन हो जाता है। इसीलिए उद्धव को श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जाकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दे आइए ताकि वो मुझसे प्रेम करना छोड़ दें। उद्धव जी कहते हैं कि आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, आप जो कहते हैं मैं अवश्य करूँगा। उद्धव उसी समय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर उद्धव जी वहाँ पर ब्रिज क्षेत्र में पहुँचते हैं। जब वे ब्रिज की सीमा में प्रवेश करते हैं वैसे ही सभी ग्वाल बाल गोपियाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं दूर से ही रथ को देखकर, क्योंकि जो उद्धव था वह देखने में बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही था। श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और उद्धव भी सांवले रंग का था। श्री कृष्ण जैसे ही पीताम्बर उद्धव ने धारण कर रखे थे। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। जब उद्धव ब्रिज क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो ग्वाल बाल भागकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसी समय उद्धव पूछते हैं रथ में बैठे बैठे ही कि माता यशोदा का घर कहाँ पर है, उनके भवन में मुझे जाना है। तो जो कुछ ग्वाले थोड़ा दूर खड़े थे उन्हें आभास हो जाता है कि यह तो अवश्य ही कोई और है, क्योंकि अगर यह हमारा कान्हा होता तो वह तो रथ रुकते ही दौड़कर हमसे गले से लिपट जाता। और जब वो पास आकर देखते हैं तो उनका यह भ्रम दूर हो जाता है कि ये श्री कृष्ण है। फिर उन्हें पता लग जाता है कि यह तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया उनका एक मित्र है। उसके पश्चात जब वह उद्धव श्री कृष्ण का जब उद्धव यह कहता है कि मुझे बाबा नंद और माता यशोदा के भवन जाना है, वहाँ का पता पूछता है, तो ग्वाल बाल कहते हैं कि यह जो पास में जलधारा बह रही है आप इसके साथ साथ चले जाइए। यह जलधारा जहाँ से शुरू होती है वही नंद बाबा का घर है, आप नंद बाबा के घर पहुँच जाएंगे। उद्धव पूछते हैं कि ये जलधारा कैसी है, क्या उनके घर से क्यों बह रही है। तो ग्वाले कहते हैं कि यह जलधारा नहीं है, यह तो ब्रिजवासियों के नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं की धारा है, उनके आंसुओं की धारा है जो उनकी आंखों से बह रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण के वियोग में सभी ब्रिजवासी बहुत अधिक दुखी हैं और इसीलिए वे दुख में आंसू बहा रहे हैं। तब उद्धव उस जलधारा के साथ साथ चलते हुए माता यशोदा के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं माता यशोदा एक पालने को झुला रही है। नंद बाबा भी एक कोने में उदास से बैठे हुए हैं। उन दोनों की अवस्था ऐसी हो गई थी मानो उनमें जान ही नहीं थी। तो उन्हें देखकर जो उद्धव जी थे वो सोचते हैं कि अब इन्हें मैं श्री कृष्ण का योग का संदेश इन्हें कैसे सुनाऊं। तो वो उनसे बिना ही कुछ कहे चल पड़ते हैं। वापस आ रहे थे तो वे देखते हैं कि एक उपवन में गोपियाँ काफ़ी गोपियाँ इकट्ठी थी।
तो उन्हें लगता है कि अब मुझे गोपियों को ही यह संदेश जो श्री कृष्ण ने मुझे दिया है वह उन्हें सुना देना चाहिए। तब वह गोपियों के पास चले जाती हैं। गोपियाँ एक बागीचे में थी, उपवन में थी, तो उद्धव भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब उद्धव गोपियों के पास पहुँचते हैं, उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। भ्रमर भी काले रंग का था, उसका भी पीला और काला रंग था। वैसे ही उद्धव की भांति वह प्रतीत हो रहा था। तो गोपियाँ बड़ी चालाक थी। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए भ्रमर के माध्यम से कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम भी काले हो, हमारा प्रियतम भी काला है, तुम भी एक जगह पर टिकते नहीं हो, तुम्हारे मन में भी चंचलता है, वैसे ही हमारे प्रियतम के मन में भी चंचलता है, वे भी एक जगह पर नहीं रहते हैं। इस पर उद्धव जो है अपनी बात कहना शुरू करता है। उद्धव कहता है कि मैं तो आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है कि आप उन्हें भूल जाइए, क्योंकि जिस रूप की आप उपासना करती हैं वह तो निर्गुण निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। आप श्री कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करनी शुरू कर दो। इस पर गोपियाँ कहती हैं कि ईश्वर यदि निराकार है तो हम जिस भगवान को माखन खिलाती थी, जिस श्री कृष्ण को हमने माखन खिलाया है, वह कान्हा कहाँ चला गया है? वह कान्हा कौन था? उसका जब आप कहते हो कि कोई आकार ही नहीं है, तो वह रूप कैसा है? हमने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, कान्हा को बचपन से देखा है, और अगर उनका कोई रूप ही नहीं है तो हमने जिस रूप के दर्शन किए हैं, और हमें तो उस रूप के सिवाय कोई दूसरा रूप भाता ही नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण का जो रूप देखा है वह छवि उनकी हमारी नेत्रों में स्थापित हो गई है, उस छवि के अतिरिक्त कोई अन्य इन नेत्रों में अब समा नहीं सकता है। इस पर उद्धव कहते हैं कि आपका जो यह इस प्रकार से रुदन करना, विलाप करना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान तो ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। इस पर गोपियाँ कहती हैं कि अगर ईश्वर निराकार है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो आप और हम एक ही हैं हे उद्धव। और जब उद्धव आप भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म का ब्रह्म को संदेश क्यों? हे उद्धव, हम तो अनपढ़ भोली भाली नारियां हैं, आप तो ज्ञानी हैं, क्या आपको यह बात नहीं पता? अगर आपको यह बात पता है कि हम सब एक ही हैं, निराकार ब्रह्म की आप उपासना की बात कर रहे हैं, तो फिर आप हमें कौन सा संदेश सुनाने आ गए हो? इस पर उद्धव कहते हैं कि हम जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति होता है, वह किसी भी प्रकार के संदेश को सुनकर, कोई भी बात सुनकर इस पर विश्वास करना आसान नहीं होता है, सरल नहीं होता है। इसलिए उद्धव, हम आपकी बात पर किस प्रकार विश्वास कर लें? हमारे पास तो एक ही मन था, वह तो श्री कृष्ण लेकर मथुरा चले गए हैं। उद्धव मन नहीं 10-20, एक ही मन था और वही श्री कृष्ण ले गए हैं। अब हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, तो अब कौन से मन से निर्गुण की उपासना करें, निराकार ब्रह्म की उपासना कौन से मन को लगाएं? जब गोपियाँ इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तर्क देती हैं, तो उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। उद्धव मौन हो जाता है। वह मौन होकर श्री राधा की ओर देखता है। उस समय किशोरी राधा उन्हें देखकर कहती हैं, हे उद्धव, हम भगवान से, श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं। प्रेम समर्पण भाव का नाम है। प्रेम में लेना नहीं होता, प्रेम तो देने का नाम होता है। अगर हमें श्री कृष्ण के पास ही जाना होता तो यहाँ से मथुरा कोई दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर की ही दूरी है, हम वहाँ जाकर मथुरा नरेश से मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम में क्योंकि लिया नहीं जाता, दिया जाता है, इसलिए हमारी आकांक्षा सिर्फ उन्हें पाने की नहीं है, हम तो उनके मन में बसी हुई हैं। यही तो वास्तविक प्रेम होता है। जब उद्धव ने श्री राधा जी की यह बात सुनी तो वह मौन हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ता है, गोपियों के चरणों में गिर पड़ता है, रोने लग जाता और कहता है कि आपने तो मुझे योग का संदेश जो था वो भी भुला दिया, जो प्रेम का संदेश दिया है, आपका प्रेम के समक्ष तो कोई भी नहीं ठहर सकता है। इस प्रकार की आपकी प्रेम की भावना है। और मैं भी अगले जन्म में यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जब भी मुझे अगला जन्म मिले तो हे ईश्वर, मुझे ब्रिज की गोपियों के पैरों के तले जो घास है वह घास बना देना, जिस पर गोपियाँ अपने चरण रखेंगी, तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा और मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जय जय श्री राधे।